हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, हम देख रहे थे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर दिखता कैसे है। तो कैपेसिटर की डेफिनेशन हमने लिखी थी कि कैपेसिटर है क्या, एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का सेपरेट किया हुआ है जिसको इंसुलेटिंग मीडियम से, और एक करता क्या, चार्ज स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये कैपेसिटर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक डिवाइस को इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसकी वजह से वो स्टार्ट होता है डिवाइस। अभी देखो, जैसे हमने बात की कि कैपेसिटर करता क्या, एनर्जी स्टोर करता है। तो अभी ये हम पता लगाएंगे आज के वीडियो में, हम ये देखेंगे ये एनर्जी स्टोर कितनी करता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। अब ये एनर्जी स्टोर कितनी करता है, कहां पे करता है, ये सब देखेंगे। ठीक है। अब देखो, कैपेसिटर है क्या है, एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टिंग प्लेट्स का। तो देखो बनाते हैं, ये एक प्लेट आ गई, ये दूसरी प्लेट आ गई, ये प्लेट ए है, ये प्लेट पी है। कैपेसिटर को चार्ज करना, ठीक है, कैपेसिटर को चार्ज करना ये इक्वलेंट है इस प्लेट से, एक प्लेट से, दोनों ही अनचार्ज प्लेट्स हैं इनिशियली, ठीक है, ये दोनों अनचार्ज प्लेट्स हैं। हमने क्या करना है, इस प्लेट से बिट वाइज पॉजिटिव चार्ज उठा के इसको देना है, मतलब एक एक करके इसका चार्ज उठाना है पॉजिटिव वाला और इसको देते जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव। तो ये कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज। जो ये वर्क कर रहे हैं हम, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के, और ये जो वर्क है ये स्टोर हो जाएगा इस कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से हम वर्क करेंगे और ये वर्क करना क्यों पड़ेगा ये भी देखना। दोनों अनचार्ज है, अनचार्ज है मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, इस पे भी ऐसे ही है। तो अभी हम करेंगे क्या, यहां से चार्ज उठाएंगे, इसको देंगे, ये वाला चार्ज उठाएंगे, फिर इसको देंगे, ऐसे कर करके हम एक पॉजिटिव चार्ज उठाएंगे, इसको देंगे, फिर दूसरा देंगे, इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज हम यहां से यहां पे शिफ्ट कर देंगे। तो इसके पास बस नेगेटिव बचेगा और इसके पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां पे उतना ही नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं ये स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी देखो, ये वर्क डन करना क्यों पड़ा, ये वर्क हमें करना क्यों पड़ा, क्योंकि देखो किसी भी स्टेज पे अगर आप देखोगे, जैसे मान लो कोई एक स्टेज ले ली जब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस है, तो इस प्लेट का, प्लेट ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। जब इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये जो वर्क कर रहे हैं आएगा कितना, तो हमने बात की टोटल चार्ज है इस पे Q। हम इसका चार्ज जो है बिट वाइज, ठीक है, बिट वाइज एक एक करके यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। मान लो हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, Q का एक बिल्कुल छोटा पार्ट dQ ले रहे हैं, ठीक है, dQ चार्ज यहां से यहां पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो वर्क कितना करना पड़ा, तो देखो, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज dQ बिट वाइज, ठीक है, एक एक करके फ्रॉम प्लेट A टू B इज गिवन बाय, कितना चार्ज होगा देखो, तो dW, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने पढ़ा था dW V dQ के इक्वल होता है। कैसे, V इक्वल्स टू W बाय Q। तो यहां से हमें मिलेगा dW इक्वल्स टू V dQ। तो ये आ गया स्मॉल वर्क डन। अभी देखो V की वैल्यू पुट करते हैं, आपने पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV। तो हमने क्या करना है, V की वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू आएगी Q बाय C। तो यहां पे पुट करो Q बाय C dQ, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1।
अभी ये तो हमने dq चार्ज ही शिफ्ट किया है। अब इस तरह से हमने क्या करना है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, ठीक है, ये एक एक करके हमने क्या करना है, इस प्लेट पे शिफ्ट कर देना है। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा इस पूरे चार्ज को शिफ्ट करने में, ठीक है। तो लिखो टोटल वर्क डन इन शिफ्टिंग द होल पॉजिटिव चार्ज बिटवाइज, ठीक है, एक एक करके टू प्लेट ए फ्रॉम बी, ठीक है, कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करके ये मिल जाएगा। तो W क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो वैल्यू डालो इंटीग्रेशन q बाय सी dq। अभी हम क्या कर रहे हैं, dq की इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जब dq की इंटीग्रेशन होगी तो इसकी लिमिट्स भी आएंगी। तो इनिशियली इस पे 0 चार्ज था और फाइनली इस पे चार्ज आएगा +q। तो लिमिट्स आएंगी 0 से q। तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ q dq 0 से q। तो देखो इंटीग्रेशन है 1/c q²/2 0 से q। तो w की वैल्यू आ गई 1/2c q² माइनस 0 का स्क्वायर, सीधा आ गया q²/2c। तो ये जो वर्क निकला हमारा, ठीक है, इतना वर्क हमने टोटल करना पड़ा इस चार्ज को यहां से, पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पे शिफ्ट करने के लिए। तो ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाएगा इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर U इक्वल्स टू 1/2 q²/c, ठीक है। और आपको ये भी पता है, ठीक है, Q CD के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा c² v² डिवाइडेड बाय c। तो 1/2 cv² के इक्वल भी आएगा। तो ये है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो कि कैपेसिटर में स्टोर्ड है। अभी कैपेसिटर के कहां पे स्टोर है, तो ध्यान रखना है ये जो एनर्जी है ये स्टोर रहती है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, इस रीजन में। इस रीजन में एनर्जी स्टोर रहेगी। कितनी एनर्जी है, U इक्वल्स टू 1/2 cv²। तो याद रखना है ये एक्सप्रेशन, क्लियर। तो ये एनर्जी थी। अभी देखो ये एनर्जी आई कहां से, कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर ने तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी एक डिवाइस को, एक फैन को प्रोवाइड कर दी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मगर कैपेसिटर के पास ये खुद कहां से आई, तो ये कैपेसिटर को एनर्जी सप्लाई की एक बैटरी ने। एक बैटरी ने ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स केमिकल एनर्जी, अपनी केमिकल एनर्जी को यूज करके ये एनर्जी एक बैटरी ने प्रोवाइड कर दी किसको, एक कैपेसिटर को। तो एनर्जी थी कितनी, 1/2 cv², या q²/2c। क्लियर है। तो आगे देखो, तो ये एनर्जी है, इसको कैसे भी आप लिख सकते हो। आपने लिखा U इक्वल्स टू 1/2 q²/c या फिर 1/2 cv²। और किसी फॉर्म में लिखना है तो Q किसके इक्वल होता है, देखो Q इक्वल्स टू cv। तो यहां पे क्या करो, अच्छा ये Q की वैल्यू हमने पुट कर दी, C की वैल्यू पुट करो, C इक्वल्स टू q/v। तो यहां से क्या आएगा, 1/2 C की वैल्यू पुट करनी है तो ये आई q/v। तो ये आ गया 1/2 qv। एक ये भी एक्सप्रेशन आया। अब एक और चीज का ध्यान देना है, देखो बैटरी ने क्या किया, अपना केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो कि उस पर केमिकल स्टोर्ड है, उसकी केमिकल एनर्जी लेके ये एनर्जी प्रोवाइड कर दी किसको, एक कैपेसिटर को। अभी इसने एनर्जी दी कितनी, बैटरी ने एनर्जी दी
ये मैं लिखता हूं यूवी, ये बैटरी की एनर्जी है, ये होती है क्यूवी के इक्वल। कैसे? आपने पढ़ा था W इक्वल्स टू क्यूवी, या फिर ये आया कहां से था, V इक्वल्स टू W बाय Q के इक्वल। तो ये जो वर्क डन था, जो बैटरी ने वर्क किया, ये आया Q इंटू वी के इक्वल। तो ये वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में बैटरी में स्टोर था, तो ये कितना था, UB इक्वल्स टू Q इंटू वी। बट यहां पे एनर्जी पहुंची आधी, बैटरी ने इसको एनर्जी दी QV, मगर इसने एनर्जी स्टोर की 1/2 QV, तो आधी एनर्जी कहां गई? तो आधी जो एनर्जी है, यहां पे लिखता हूं मैं, half of the energy gets dissipated। एनर्जी डिसिपेट हो गई, डिसिपेट मतलब लूज कर दी इसने, ठीक है, एनर्जी लूज कर दी कैपेसिटर ने, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स में, हीट की फॉर्म में लूज हो सकती है, जैसे भी हो सकती है। तो आधी ही एनर्जी इसने स्टोर की। तो क्लियर है, बैटरी ने अपनी केमिकल एनर्जी प्रोवाइड की कैपेसिटर को, जिसने उसको स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और फैन को दे दिया इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये पूरे प्रोसेस में इसने क्या किया, अपनी एनर्जी, ठीक है, अपनी आधी एनर्जी लूज कर ली। तो ये एक्सप्रेशन आया कैपेसिटर की एनर्जी का, ये है बैटरी की एनर्जी का। अभी आगे हम पढ़ेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या है। देखो ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी देखनी है, एनर्जी डेंसिटी को U से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। क्लियर? यहां पे देखो एनर्जी U की वैल्यू 1/2 C V स्क्वायर, V पोटेंशियल है, और ये वाला भी वॉल्यूम है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं। तो U किसके इक्वल आया, 1/2 C V स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ प्लेट्स इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको मैं लिखूंगा A इंटू डी के इक्वल। तो क्लियर, यहां पे हम क्या करते हैं, C की वैल्यू पुट करेंगे। C की वैल्यू आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में पढ़ी थी, ये थी एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये C की वैल्यू पुट की हमने, इसके बाद V देखो E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डी आर। यहां से E को हमने लिखा V बाय डी, और V की वैल्यू बननी है तो वो आएगा ED, मतलब E स्क्वायर डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई V स्क्वायर की। डिवाइड कर देना है AD से, AD से डिवाइड कर देना है, तो ये कैंसल, ये सब कैंसल, बचा क्या, U की वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आई 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू, या इस तरह से लिखो, या क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इस तरह से लिख दो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो इतनी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या है, तो ये भी देखो, तो यूनिट्स क्या होंगे, तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आया जूल, और वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब, तो ये बना जूल पर मीटर क्यूब। तो ये एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स आए, आप इजीली इसके डायमेंशंस भी निकाल सकते हो। अब एक और चीज देखो, जैसे हमने क्या किया, यहां पे एक्सप्रेशन पढ़े एनर्जी के, एनर्जी के एक्सप्रेशन क्या क्या पढ़े, 1/2 CV स्क्वायर। ध्यान देना, U जो था 1/2 CV स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर Q इक्वल्स टू CV यूज करके C की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, C को हटाओ V में करो, तो देखो Q इक्वल्स टू CV, तो C की वैल्यू Q बाय V, तो Q स्क्वायर बाय 2 क्या आया C की वैल्यू
Q बाय V। तो ये कैंसल 1/2 Q इंटू V। तो ये भी एक्सप्रेशन पढ़ा हमने किसका, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। अभी देखो अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ आता है, आपने पढ़ा हुआ है जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज देते जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दो तो पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो यहां पे देखो ग्राफ क्या बनेगा, Q और V का, ये Q है ये V है, तो इनके बीच का, ठीक है, चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो मैं किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं एरिया लेता हूं इसका, ये एरिया आ गया, ये एरिया आ गया अंडर QV ग्राफ। तो ये जो एरिया अंडर QV ग्राफ है, तो देखो ये ट्रायंगल बन रही है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 QV के। तो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर QV कर्व gives the energy stored in capacitor, ठीक है। तो ये हमें देता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो ये था। अभी आगे देखो, तो देखो हमने सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा था। अभी हम देखेंगे सीरीज में और पैरेलल में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। एक कैपेसिटर का ग्रुप है जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो पहला केस सीरीज में कनेक्ट किया है तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो आपको याद होगा सीरीज में चार्ज सेम रहता था, तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे, U इक्वल्स टू 1/2 Q स्क्वायर बाय C। क्लियर। अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सीरीज पे चार्ज सेम रहता था, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अभी सीरीज है तो CS लिख दो। आपको याद होगा सीरीज के लिए कैपेसिटेंस कैसे ऐड करते थे, यह 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। तो क्या बनेगा, U इक्वल्स टू 1/2 या Q स्क्वायर 1/CS। तो ये वैल्यू आई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन। तो देखो फिर से 1/2 Q स्क्वायर बाय C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाय C2 प्लस सो ऑन। तो ये देखो 1/2 Q स्क्वायर बाय C1, 1/2 Q स्क्वायर बाय CS। तो ये आई फर्स्ट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखेंगे U1, ये आ गई सेकंड की, ये U2 प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन निकला टोटल पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्रुप ऑफ कैपेसिटर का, जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो टोटल एनर्जी आपने देखा, जैसे देखो कैपेसिटेंस यहाँ पे रेसिप्रोकल में ऐड हो रहा था, बट जो टोटल एनर्जी है वो सीधी ऐड होगी, ठीक है। U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 इस तरह से। तो नेक्स्ट देखो, अभी हम देखते हैं पैरेलल में क्या होगा। तो स्टार्ट करो सेकंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल में क्या होगा, ध्यान दो। अभी यहां पे फॉर्मूला, अभी क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अभी ध्यान देना, यहां पे पोटेंशियल चेंज होता था इसलिए हमने V का यूज यहां पे नहीं किया। यहां पे चार्ज चेंज होता था इसलिए यहां पे चार्ज का यूज हमने नहीं किया। अभी देखो पैरेलल में क्या होता है, आपको याद होगा C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। इसमें हम सीधा सीधा कैपेसिटेंस को ऐड करते थे। तो अभी ये पैरेलल है, यहां पे CP का यूज करो। तो U क्या बना, 1/2 V स्क्वायर, CP की वैल्यू डालो C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। तो U क्या बनेगा, 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है। तो 1/2 CV स्क्वायर ये आया, ये क्या है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर की एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन। तो ये आ गया हमारे लिए एक्सप्रेशन किसका, पैरेलल ग्रुपिंग का। आप देख रहे हो दोनों में से
चाहे कैपेसिटर सीरीज में जोड़े हैं चाहे पैरेलल में, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी। ठीक है, 10 कैपेसिटर्स को आप सीरीज में जोड़ो, वही सेम कैपेसिटर्स को आप पैरेलल में जोड़ो, तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये ग्रुपिंग पे नहीं डिपेंड करता है किस तरह से आपने कैपेसिटर्स को ग्रुप किया हुआ है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। हमने देखा एनर्जी कितनी स्टोर होती है कैपेसिटर में, किस फॉर्म में स्टोर होती है, कहां पे स्टोर होती है। तो जल्दी से सुनो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो इसके बाद हमने देखा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, और अगर हम कैपेसिटर्स को, ठीक है, कैपेसिटर या कंडेंसर को सीरीज में या पैरेलल में ग्रुप करें तो टोटल एनर्जी जो है वो सिंपली ऐड हो जाएगी। दोनों केसेस में एक ही जैसा रिजल्ट आएगा टोटल एनर्जी। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।